हेलो दोस्तों, हम लोग वापस आ गए हैं और आपका कॉस्ट का जो सम्स हमको करवाना है वो हम करवा दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉपी कर लिए हैं, उठा के रखे हैं हम कॉपी करके, अभी जस्ट गूगल में देख रहे थे। आईएससी 2019 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। यहाँ पर तीन चीज बोला है निकालने, एक एएफसी बोला है, एक एसी बोला है और एक एमसी बोला है निकालने। ठीक है, आपको ये दो कॉलम दे दिया है। ठीक है, आउटपुट दे दिया है और टोटल कॉस्ट दे दिया है। ये आपका सवाल है। ऑल इन ऑल यही है, जो है यही है। इसमें हमको तीन चीज निकालना है, एएफसी, एसी और एमसी, तीन चीज निकालना है। एक्चुअली में एएफसी निकालने के लिए बहुत कुछ चाहिए, एसी निकालने के लिए बहुत कुछ चाहिए, एमसी निकालने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वापस से पूरा क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, मगर हम सोच रहे हैं एक बार पहले फॉर्मूला पूरा बता दे, है ना, हेवी होगा मजा। तो फॉर्मूलाज लिख दे रहे एक बार पहले अच्छे से आप लोग के लिए। इसका पॉइंटर वो थोड़ा सा ठीक होगा। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूलाज या फॉर्मूले, जो भी आप बोल दीजिए। ठीक है, नंबर वन, पहला फॉर्मूला है टी सी इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। ये फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर टू, ए सी इक्वल्स टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। ठीक है, अच्छा, आप लोग तो उतना भी कमज़ोर होंगे नहीं। जो हम अगर आपको फर्स्ट अगर हम आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला से अगर हम बोलेंगे टीएफसी निकाल के दिखाओ तो कर लीजिएगा ना, ये वो भी हम लिख के दिखा दे। फिर टीवीसी आपको अगर निकालना है तो टीसी माइनस टीएफसी, टीएफसी निकालना है तो टीसी माइनस टीवीसी, कर लीजिएगा ना। बहुत अच्छा, का आजकल भरोसा कम हो गया बच्चा लोगों ऊपर से। नंबर थ्री, आपका एवरेज कॉस्ट को हम लोग टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट से भी निकाल सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है। नंबर फोर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट से भी निकाल सकते हैं। नंबर फाइव, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय आउटपुट से भी निकाला जा सकता है। नंबर सिक्स, आपका एम सी इक्वल्स टू, ऊपर में भी हम लिख चुके थे जब उस टाइम, अभी थोड़ा देर पहले जो हम वीडियो बनाया था, साथ ही साथ में बना दे रहे हैं। ठीक है, एम सी इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। नंबर सेवन, एम सी इक्वल्स टू चेंज इन टी सी बाई चेंज इन क्यू। ठीक है, तो ये आपका सात फॉर्मूला हो गया, और इधर उधर कुछ मिसिंग तो शायद नहीं हो रहा है। होता तो बहुत सारा, फिर उधर उधर माइनस करते तो एक और फॉर्मूला बन जाता। फिर ए सी, ए एफ सी निकालना है तो ए सी माइनस ए वी सी कर लो, ए एफ सी निकालना है तो ए वी सी निकालना है तो ए सी माइनस ए एफ सी कर लो। ऐसे करके निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करिएगा, हम यहाँ पे ग्रीन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो वो तो एक फॉर्मूला है कि टी सी इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। मगर अगर आप क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो भी टीसी निकल सकता है। ये भी ना, वैसे ही टीवीसी को भी अगर निकालना है तो एवीसी इंटू क्वांटिटी या आउटपुट करिएगा तो टीवीसी निकल सकता है। वैसे ही अगर टीएफसी निकालना है तो एएफसी इंटू आउटपुट। ये सब आपको फॉर्मूला ऑन स्पॉट एट द मोमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि अरे क्या था क्या था, वैसा नहीं होता। साइंस पढ़ रहे हैं तो हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा,
ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन को एक बार देख ले रहे, 0 1 2 3 30 90 110 120। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दे रहे वापस से। तो आउटपुट आपको क्यू दे दिया है 0 1 2 3। टोटल कॉस्ट दे दिया है 30 90 110 120। एक बार चेक कर ले रहे, क्वेश्चन सही उतारा ना? 30 90 110 120, 30 90 110 120, 0 1 2 3। निकालना है एएफसी, एसी और एमसी। ठीक है, एएफसी एसी और एमसी निकालना है, एएफसी एसी और एमसी निकालना है। तो देखिए, एएफसी निकालने के लिए आपको कलर चेंज कर ले रहे, यहाँ यूज कर ले रहे डार्क ब्लू। देखिए, आपको चाहिए पहले एएफसी। अब एएफसी का आपको फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए नंबर 5 में हम लिख दिया है, एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी बाई क्यू। तो आपको टीएफसी चाहिए। अब टीएफसी कहाँ से आएगा? टीएफसी तो दिया नहीं, अब टीएफसी आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब टीएफसी ढूंढने का जरूरत नहीं है, टीएफसी बगल ही में दिया हुआ है एकदम साइड में। आपको याद है टीएफसी का डेफिनेशन क्या था? टीएफसी का डेफिनेशन क्या था? टीएफसी था क्या? अब हमको बस इतना बता दीजिए, टीएफसी क्या था? टीएफसी हमेशा फिक्स था, और आप प्रोडक्शन नहीं भी करिएगा तो भी कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रोडक्शन मेरा कितना हो रहा है? 0। तो भी 30 रुपीज आपका, या $30, या जो भी है, 30 करोड़ जो भी है आपका, 30 यूनिट, यूनिट में आप रुपीज या जो भी लिखना है लिख लीजिए। तो 30 अमाउंट का आपका कॉस्टिंग इनकर हो गया, मगर आप प्रोडक्शन किए नहीं है, 0 प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी 30 रुपीज आपको देना पड़ रहा। तो जाहिर है यही आपका टीएफसी है। तो आप 0 पेन बनाइए, 30 देना होगा। एक बनाइए तो भी 30, 2 बनाइए तो भी 30, 3 बनाइए तो भी 30। तो टीएफसी रिमेन्स फिक्स्ड। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब एक बार टीएफसी निकल गया तो एफसी आप तो निकाल ही लीजिएगा एकदम बिंदास। तो आप एफसी निकाल लीजिए। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा साइड में बनाना होगा। रुकिए, कलर चेंज कर ले हम, रेड। एएफसी निकालना है। एएफसी का फॉर्मूला टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। ऐसे आप ऊपर में फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि यू नो द स्टफ्स, राइट? कोई कॉपी नहीं किया। तो 30 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड होता है तो डैश दे देना है। 30 डिवाइडेड बाई 1 30 होगा, 30/2 15 होगा, 30/3 10 होगा। टीएफसी बाई क्यू हो गया, ये निकल गया मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट। बहुत अच्छा। अब सवाल दूसरा क्या था? क्या बोला था भाई? एवरेज कॉस्ट निकालना। अब हम लोग को निकालना है एवरेज कॉस्ट, राइट? एवरेज कॉस्ट निकालना। अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को एवरेज कॉस्ट निकालना। अब एवरेज कॉस्ट तो दो तरफ से निकलेगा। या तो तुम फॉर्मूला नंबर 3 फॉलो करो, या 2 फॉलो करो। 3 दो या 2 दो, हम आराम से 3 से निकाल लेंगे एवरेज कॉस्ट। टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। मेरा टीसी दिया है, क्यू दिया है, हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, फॉर्मूला लिख दे रहे टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, तो टीसी बाई क्यू, 30/0 अनडिफाइंड, मालूम नहीं क्या होता है। इनफाइनाइट भी बहुत आदमी लोग लिख देता है, मगर हम लोग डैश लिख देते हैं, अनडिफाइंड है। 90/1 90, 110 डिवाइडेड बाय 2 55, 55, 120 डिवाइडेड बाय 3 40। ये हो गया एवरेज कॉस्ट। निकालना अब क्या हमको? मार्जिनल कॉस्ट। कलर चेंज कर ले रहे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आप नंबर 6 और 7 में कोई भी फॉर्मूला फॉलो कर लीजिए। आपको 6 फॉलो करना है 6 करिए, 7 करना है 7 करिए। ठीक है, एम सी एन इक्वल्स टू, सॉरी एन यहाँ लिखने भूल गए, एम सी एन इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन को हम एक ज़बरदस्त बात से बोलते हैं,
बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो मेरा जो 30 है टीसी में, ये बाद वाला, इसके ऊपर में कुछ तो नहीं है, तो इसीलिए एमसी का वैल्यू नहीं निकल सकता, डैश दे देना। 90 माइनस 30 कितना होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, 90 माइनस 30 60, 110 माइनस 90 20, 120 माइनस 110 10, निकल गई। तुम चेंज इन आप चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। चेंज इन टीसी, टीसी में चेंज कितना आएगा, तो 0 और 30 में अगर आप चेक करिएगा तो चेंज निकालने के लिए क्वांटिटी से पहले जो कोई नंबर आएगा वो माइनस है, और क्वांटिटी कभी माइनस होगा नहीं, तो इसीलिए आप चेंज निकाल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर -1 रहता भी तो 0 माइनस -1 +1 हो जाता, तो 0 + 1 1 हो जाता, मगर वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि आउटपुट कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इसीलिए पहले का हम चेंज निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए एट आउटपुट q इक्वल्स टू 0 उसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको डैश दे दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर डैश हो गया। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टीसी, 30 और 90 का बीच का चेंज कितना का है 60, और 0 और 1 के बीच में चेंज कितना का है 1, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 60, आंसर आ गया। फिर 90 और 110 का चेंज कितना का है 20, और 1 और 2 का चेंज कितना का है 1 का, तो 20 बाय 1 20, आंसर आ गया। फिर 110 और 120 का चेंज क्या चीज कितना का है 10 का चेंज है, और 2 और 3 का चेंज कितना का है 1 का, तो 10 बाय 1 10, आंसर आ गया। हम अभी जो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू, हम इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। जो एम सी एन इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन -1, ये बच्चा लोग यूज करता है, हम लोग यूज मत करिए। आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये सब फॉर्मूला यूज मत करिए, बाद वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, उसका एक रीजन है। तुम इमेजिन करो, तुमको क्वांटिटी मतलब आउटपुट 0 1 2 3 नहीं दिया, तुमको दे दिया 0 2 4 6 8 10, दो दो का गैप है, तब तुम अगर एम सी एन इक्वल्स टू टी सी एन माइनस वन करोगे, आंसर गलत आएगा। अगर मान लो हम यहाँ पर इसको 0 2 4 6 लिख दे रहे, तो टी सी का जो मेरा वैल्यू है, जो हम एम सी एन माइनस वन बाद वाला माइनस पहले वाला कर रहे हैं, तो 90 माइनस 30 सिर्फ 60 हो रहा है, उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा, तो 60 आंसर थोड़ी आएगा, गलत है, क्योंकि आपका आउटपुट का गैप दो दो का हो गया है। तो चेंज इन टी सी 60 है, तो चेंज इन क्यू 2 है, तो 60/2 30 आंसर आएगा। यहाँ 60 जो लिखा है, अगर आउटपुट दो दो का गैप रहता, तो वो फॉर्मूला नंबर 6 जो फॉर्मूला लिखा है आपके सामने में, एम सी एन इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन, इसका फिर कोई ये नहीं है, काम नहीं है हम लोग को, याद रखिएगा। एम सी एन इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन -1 जो फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल हो सके तो कम ही करना है। अगर गैप सेम रहा 0 1 2 3 4 5 6, तब तो दोनों फॉर्मूला ही वर्कआउट करेगा, मगर गैप सेम नहीं रहा आउटपुट का, तो आपको एम सी इक्वल्स टू चेंज इन टी सी बाई चेंज इन क्यू का ही इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छा से याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का 2019 का एक सॉल्व कर दिया। ठीक है, मेरे सामने में कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगर क्वेश्चन रहता तो हम और कर देते, अब फिर हमको ढूंढना पड़ेगा, फिर हम ढूंढने जाएंगे तो फिर गूगल ओपन करो, ये करो वो करो। ठीक है, तो हम एक सम एकदम कैजुअली कर दिए हैं। ऐसे अगर आप लोग को और प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग को हमको बोलना पड़ेगा, तो फिर हम अलग से बनाएंगे, या आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हम ऑफलाइन जहाँ जहाँ करवाते हैं। आप हमको मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, या कमेंट में आप बोलिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, या आप हमको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूलाज है। ठीक है, इसको फॉर्मूला को ही हम थंबनेल बना देंगे, तो बेटर होगा आप लोग के लिए भी। ठीक है, तो ये है हम लोग का कॉस्ट का चक्कर पूरा खत्म। अब आ जा रहे हम लोग रेवेन्यू, रेवेन्यू जल्दी से करके रेवेन्यू खत्म कर दे रहे। ठीक है,
रेवेन्यू। रेवेन्यू में टीआर का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग, सॉरी, दो बात बोलने भूल गए, इसको मिटाए हम। फॉर्मूलाज तो हम बाद में भी लिख देंगे। आप प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो प्रोडक्शन कितना करेगा, प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लिए। उसका कॉस्टिंग होता है, कॉस्ट पढ़ लिए, वो जो इनकर करता है। अब कमाई के बारे में भी जानना है तो रेवेन्यू पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, कब मैक्सिमाइज कर सकता है, तो वो एक बात पढ़ेंगे। हर चीज़ एक लाइन बाय लाइन ही आता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन सीखा, फिर कॉस्ट सीखा, फिर रेवेन्यू सीखेंगे। क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू सीख लेंगे तो प्रॉफिट निकल सकता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके, तो इसके लिए फिर प्रॉफिट का एक अलग चैप्टर है। तो याद रखना है, दो बेसिक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। बहुत लोग इसको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलता है। आप कुछ भी बोलिए, बात तो को परफेक्टली परफेक्ट कंपटीशन का ही होगा। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? फॉर्मूला टी आर इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी है, जनरल फार्मूला है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी यही फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। आप एवरेज रेवेन्यू जब निकालिएगा तो आपको टोटल रेवेन्यू बाय क्यू करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है टोटल रेवेन्यू को आप पी इंटू क्यू लिख सकते हैं, राइट? तो आप लिख दीजिए पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू क्यू कैंसिल होगा, बचेगा पी। तो क्या पता चला? प्राइस और एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है, पी इक्वल्स टू ए आर होता है। अब आप आ जाइए मार्जिनल रेवेन्यू में। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्यू। जैसे आप मार्जिनल कॉस्ट कर रहे थे, ऊपर में हम कॉस्ट बताया, मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू, तो वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्यू। ठीक है, तो जाहिर है चेंज इन टीआर का जगह में हम वो वाला फॉर्मूला पी इंटू क्यू लिख दे रहे, पी इंटू क्यू होल डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, राइट? ठीक है। ओ, तो इक्वल्स टू, ये थोड़ा ज्यादा लाइट हो गया, ऑरेंज ठीक है। इक्वल्स टू, हम प्राइस को बाहर लिख के अंदर में चेंज इन क्यू बाय चेंज इन क्यू कर सकते हैं, ताकि चेंज इन क्यू कट जाए और सिर्फ मेरा प्राइस बच जाए। तो क्या पता चला? प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर होता है। तो प्राइस आपका ए आर का भी बराबर है, प्राइस आपका एम आर का भी बराबर है। तो हम फाइनल एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। Therefore, P equals AR equals MR। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। इसीलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर तीनों का नाम लिखेंगे, P, AR, MR। ये ओरिजिन है, ये आउटपुट है। तो P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, जहाँ पर P मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे P इक्वल्स AR इक्वल्स MR। टोटल रेवेन्यू का जो कर्व है वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे टी आर का कर्व का लिखेंगे, ये ओरिजिन है, ये आउटपुट है, और एकदम ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन टी आर बन जाएगा। टी आर है, ठीक है, ये टी आर। बोलने का मतलब है आप जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाइएगा तो वैसे टोटल रेवेन्यू का जो डब्बा है वो भी बढ़ते जाएगा।
ठीक है। TR1 TR2, तो जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज किया, कलर चेंज कर ले रहे। ग्रीन मेरा कहाँ चलेगी, ओ ग्रीन तो नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज किए तो मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका बन गया परफेक्ट कंपटीशन खत्म। एकदम इजी, रेवेन्यू एकदम छोटा है। मतलब आप लोग के लिए क्लास 12 11 बेसिक लेवल, एकदम बेसिक। तो आपका प्राइस का यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आउटपुट को बढ़ाइए घटाइए जो करना है करिए, प्राइस कभी चेंज नहीं होगा। तो आप बढ़ाइए इसको, घटाइए जो करना करिए, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, नंबर टू। नंबर टू, इम्परफेक्ट कंपटीशन हम लोग को समझ लेना। नंबर टू, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी आप बोल सकते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मोनोपोली दे सकते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली दे सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दे सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जनरली मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कॉम्बिनेशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एटसेट्रा। ज़्यादा एग्जाम अभी हम मार्केट नहीं पढ़ा रहे हैं जो हम आपको मार्केट का बारे में बताएं। बस इम्परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल्स बता दे रहे, क्योंकि कभी कभी MCQ या शॉर्ट में पूछ सकता है, कैन यू गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो आपको एग्जांपल एक जहन में रहना चाहिए। खैर, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, प्राइस चेंज हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। पैनल में बना दे रहे हैं और उसको जल्दी ख़त्म करके हम लोग ये वाला पार्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं। ये आपका ओरिजिन से ऐसे बिगिन करेगा और ऐसे फॉल हो जाएगा। थोड़ा सा और अच्छा फॉल करा देते तो बढ़िया होता। यहाँ तक तो अच्छा ही बना। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम कर दे रहे हैं उसको। ये आपका TR है। नीचे में एक डायग्राम बना ले रहे रेड में। ये आउटपुट है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा। ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पर से जो आप बनाए थे ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो मार्जिनल का रेवेन्यू का जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया है आपका मार्जिन, मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? तो एवरेज रेवेन्यू भी आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेना है। ये बन जाएगा एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू प्राइस का बराबर होता। याद रखना है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर दोनों में है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में भी है और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी है। मगर MR ही अलग है। MR आपका सेम हो जाता है, P इक्वल्स AR इक्वल्स MR, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन में। और आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR इज ऑलवेज बिलो AR। इसका बारे में जवाब है कि ऐसा क्यों, MR नीचे क्यों है AR का, क्योंकि उसका स्लोप
एम आर के बारे में, एम आर का स्लोप जो है वो दूसरा आता है। ए आर का जो स्लोप है वो कम है एम आर का स्लोप से। एम आर का स्लोप ट्वाइस है ए आर का स्लोप से। ठीक है, अगर वो ए आर का स्लोप अगर 1 है तो एम आर का स्लोप 2 होगा। अगर ए आर का स्लोप 2 है, एम आर का स्लोप 4 होगा। सो ट्वाइस दैट ऑफ ए आर, एम आर का स्लोप है। इसीलिए एम आर का जो कर्व है वो नीचे है ए आर का कर्व से। ठीक है, ए आर ज़्यादा फ्लैटर है और एम आर ज़्यादा स्टीपर है। ठीक है, क्लियर। जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो कर्व ज़्यादा स्टीपर होता है, इसीलिए एम आर का कर्व नीचे है ए आर का कर्व से। ये एक रिलेशन हम बता दिए हाथों हाथ में। यहाँ पर मेरा टी आर का वैल्यू मैक्सिमम है, टी आर मैक्स है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप नीचे आइएगा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एम आर का वैल्यू 0 है। एम आर का वैल्यू एम आर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग का एक रिलेशन आ गया। ठीक है, टी आर और एम आर का रिलेशन आ गया। टी आर और एम आर का रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। जब टी आर इंक्रीज होगा तो एम आर पॉजिटिव है, जब टी आर इंक्रीज होगा तो एम आर पॉजिटिव है। जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर 0 है, और जब टी आर फॉल होगा तो एम आर नेगेटिव होगा। सिंपल, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हम लोग का रेवेन्यू खत्म, कॉस्ट खत्म, चैप्टर खत्म। आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं